नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की महत्वपूर्ण वीडियो में आप सब जानेंगे कि साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन का क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है और जितिया व्रत में कब पानी पीना चाहिए। जितिया व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, जितिया के नहाए खाए दिन क्या खाना चाहिए, व्रत का पारण कब और कैसे करें। तो आज की वीडियो में आपको जितिया व्रत से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। सबसे पहले तो आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, इस व्रत को मुख्यतया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। इसे कई जगह जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है और यह छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वो द्रौपदी जी की 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी तो जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करें, इससे आपका व्रत सफल होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में एक होता है जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इसीलिए नियम के तहत नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद जितिया व्रत रखती हैं। जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए।
जितिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर आप जितिया व्रत रखने जा रहे हैं या परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी सेहत का ख्याल रखें। अगर व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो व्रत करने से बचें, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पहले तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन पहले ही त्याग दें। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नोनी के साथ में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वृत्ति के शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। जितिया व्रत के दौरान अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। विचार यह है कि त्योहार को उचित रीति रिवाजों के साथ मनाया जाए। व्रत के अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही पारण कर सकते हैं। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुने। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। व्रत कथा आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। इस दिन कुश से बनी गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया व्रत वाले दिन में जितिया वाली लॉकेट बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं लाल या पीले रंग की धागा अपने गले में धारण करती हैं, जिसमें एक धागा साधारण तरीके का होता है। इसमें 3 जगह गांठें लगी रहती हैं। इसकी गांठें सामान्य होती हैं। वहीं कई महिलाएं अपने सामर्थ्य अनुसार सोने के लॉकेट में भी ज्योतियां बनवाकर धारण करती हैं और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीवित वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता है, आइए अब जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे जितिया व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। अगर आप भी जितिया व्रत कर रही हैं, जितिया व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही गाय के गोबर से चील व सियारिन बनाकर उनकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। व्रत के दौरान तैयार की जाने वाले पूजा की थाली में सभी जरूरी चीजों का होना आवश्यक है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत में पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल और खली होना आवश्यक है। इसके अलावा चील व सियारिन बनाने के लिए गाय के गोबर की भी आवश्यकता होती है। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं।
अर्पित करें और भोग लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन गाय के गोबर से सियारिन और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुशा से बनी थी जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस बार साल 2024 में नहाए खाए 2 सितंबर मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर बुधवार को और जितिया व्रत का पारणा 26 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से और 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 पर तिथि समाप्त होगी। इस बार 25 सितंबर बुधवार को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को, जो कि सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, सुबह 6:10 से 9:12 और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 पर तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा। व्रत का पारणा किया जाएगा। 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 के बीच में। जितिया व्रत में कुछ ज्यादा पर एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली इतने नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को, जो कि बिना जल के नहीं रह सकती, वो जल ग्रहण करके भी रख सकती हैं। जितिया व्रत के पारण में गेहूं के आटे की दूध पिटठी, देसी मटर करी, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नूनी साग, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खाए खिलाए जाते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री राम, हर हर महादेव।